आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो आई मेकअप है वो है एनिमल प्रिंट। प्रिंट हम आज करेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव आई मेकअप है। सामान निकाल लीजिए। इसके लिए जो आई शेडो पैलेट चाहिए, उसमें हमें चाहिए लाइनर, पतला वाला फाइन वाला ब्रश और ब्राउन शेड्स के हमें कलर चाहिए। लैपेट प्रिंट कहते हैं इसको, ठीक है। हम ये वाला आई मेकअप आज करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए लाइनर, ब्राउन कलर का आई शेडो, लाइट ब्राउन, ऑल फैमिली हमारी जो होगी ब्राउन फैमिली होगी। ब्राउन फैमिली का कलर चाहिए हमें। सो आज हमारा एनिमल प्रिंट का आई मेकअप है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईब्रो बनाइए, सबके सब स्टार्ट करिए एवरीवन। तो हमें कलर्स क्या चाहिए? ब्राउन शेड्स चाहिए, लाइनर ब्रश चाहिए, एज यूजुअल आई बेस जो हम क्रिएट करते हैं वो चाहिए। अब हम आईब्रो फिल करेंगे। सबसे पहले आईब्रो को हमें फिल करना है। नाउ अब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। ये मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी कंसीलर। और आई पे लाइंस आने के ये भी रीजन होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ले लोगे, आप जितना भी ब्लेंड करोगे वो एक्सेस ही ब्लेंड होगा ना, जितना की रिक्वायरमेंट होगी उससे एक्सेस कैसे ब्लेंड हो जाएगा? उतना ही ब्लेंड हो पाएगा ना जितनी रिक्वायरमेंट है। सो हमेशा कम प्रोडक्ट लो। मैं आप लोग को ये चीज बार बार बताती हूँ, एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा ही होता है और वो ब्लेंड भी नहीं होता। अब इसको ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी मैं। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद हम ब्रश से ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड करना है, लाइंस नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद फाइनल ब्लेंडिंग हम ब्रश से करेंगे। इसको हम कहते हैं क्रिएटिव मेकअप। अभी जो हम करेंगे उसको क्रिएटिव मेकअप कहते हैं। क्रिएटिव फील्ड है ये। क्रिएटिविटी की कोई एंडिंग नहीं है। नाउ लॉक करेंगे आप कॉम्पैक्ट पाउडर से।
मैम ये अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक किया या ट्रांसलूसेंट पाउडर? मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से किया, आप लोग ट्रांसलूसेंट से भी कर सकते हो, बट मुझे जो श्योरिटी मिलती है, जो कंफर्ट लेवल मिलता है, वो कॉम्पैक्ट पाउडर से ही मिलता है। और मैम ब्रश जो है वही सेम यूज किया है जिससे आपने लास्ट ईयर यूज किया? हाँ, जिससे मैंने पूरा ओवरऑल ब्लेंड किया, उसी से मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है ना। अब हम पतला वाला ब्रश लेंगे, एज यूजुअल ब्राउन शेड लेंगे, हम ब्राउन शेड लेंगे। मैम ब्रश कौन सा लेना है? आई ब्लेंडिंग ब्रश। पहले तो जैसे हम ट्रांजिशन करते हैं वही करेंगे ना। पहले हमें ट्रांजिशन करना है, इस बार थोड़ा ब्राउन से लेंगे, बहुत ज्यादा लाइट ब्राउन नहीं लेंगे। मेन कलर हम बहुत डार्क रखेंगे, जो मेन कलर है ब्राउन उसको डार्क रखेंगे, और उससे एक शेड लाइट कर हम लाइट ब्राउन लेंगे। तो ट्रांजिशन पे लगाते हैं वही लगाएंगे। क्रिएटिव मेकअप लाइट नहीं होते, क्रिएटिव मेकअप हमेशा लाउड होता है। क्रिएटिव जो आईज होती है वो लाउड होती है, तो ट्रांजिशन हमें थोड़ा सा लाउड रखना है, जैसे हम हर बार रखते हैं ना, उससे लाउड। बस ये चीज ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा इनर कॉर्नर पे नहीं ले जाना, वो नोज के पास तक आ जाता है। और दोनों को पहले एक साथ कर लेना है, दोनों ट्रांजिशन को। आपको हमेशा से लाउड दिख रहा होगा, इस बार ये चीज ट्रांजिशन लाउड रखनी है, बहुत लाउड नहीं। हाँ, पर पहले जो हम मेन कलर लगाएंगे उससे तो थोड़ा लाइटर ही, बट एज जैसे हम पहले लगाते हैं लाइटर कलर, उससे थोड़ा लाउड रखेंगे। और थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे, आईब्रो तक, थोड़ा सा आईब्रो तक ब्लेंड करते हुए ले जाएंगे। मेन कलर नहीं ले जाना, ब्लेंडिंग वाला हमें ब्लेंड करते करते ले जाना है। जो ब्राउ बोन होती है वहां तक हमें लेके जाना है, ब्राउ बोन तक कलर को ब्लेंड करते हुए ले जाना है। डायरेक्ट कलर उठा के मत रख देना, ब्लेंड करते हुए ब्राउ बोन तक।
सी ऐसे ब्राउ बोन तक ले जाना है, लेकिन ब्लेंडेड मोशन में, कि वो ओवर भी ना लगे कि हाँ अलग सा ब्राउन कलर लगाया है, ब्लेंडेड मोशन में ले जाना है। नाउ अब इससे एक शेड लाइटर लूंगी, एक शेड डार्कर, सॉरी पहले ये लिया था, अब इससे एक शेड डार्कर ये हो गया, उसके बाद मेन शेड में ये बिल्ड करूंगी। तो ये चीज ध्यान रखना, सेम कलर फैमिली यूज करेंगे। एक शेड डार्कर अब सिर्फ लाइन पे लगाऊंगी मैं, ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उस क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ, सिर्फ क्रीज लाइन पे एक शेड डार्कर। एक शेड डार्कर लगा लिया क्रीज लाइन पे, सिर्फ क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्रीज लाइन पे। पहले हमने क्रीज लाइन पे लाइटर शेड लगाया था, पूरे ओवरऑल बिल्ड करा ऊपर की तरफ, अब सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रीज लाइन पे। नाउ अब हम डायरेक्ट डार्कर कलर लेंगे। ऐसे क्या होता है, एक ऑम्ब्रे का इफेक्ट भी आता है, एक ऑम्ब्रे इफेक्ट भी क्रिएट होता है। ठीक है, एक ऑम्ब्रे इफेक्ट भी क्रिएट होता है ऐसे। नाउ अब डार्क ब्राउन कलर लूंगी मैं, वही ब्रश यूज कर रही हूँ बस क्लीन कर करके। ठीक है, सबसे पहला कलर ये लिया था, सेकंड कलर ये लिया, थर्ड कलर डार्क ब्राउन लेंगे। थर्ड कलर डार्क ब्राउन लिया और अब लगाएंगे जो स्पेस पूरा खाली है वहां पे, आई मीन टू से आईलिड पे। सिर्फ और सिर्फ आईलिड पे लगाना है, कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं ले जाना। थोड़ा सा डार्कर कलर लूंगी बिकॉज मुझे वो लाइटर लग रहा था। डार्क ब्राउन लिया है, इस तरह से हमें ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट करना है, लाइट और डार्क का इफेक्ट क्रिएट करना है। अब हमें लेना है लाइनर ब्रश, लाइनर ब्रश लेंगे। काजल यूज कर सकते हैं, काजल से डियर मोटा हो जाएगा, या तो आप काजल को लाइनर ब्रश पर लगा करके यूज करिए या फिर इंटेंस कलर का आई शेडो ब्लैक। ब्लैक आई शेडो यूज कर सकते हो। I am also using black eyeshadow.
ब्लैक आई शेडो यूज कर लीजिए, अच्छा चल रहा है। नहीं, जैसे यू बनाते हैं ना, यू बनाना, यू बना लो चाहे सी बना लो। सी ड्रॉ कर लो चाहे यू, आप चाहे सी कह सकते हैं चाहे यू। हमें लाइनर भी लगाना है, सो मेक श्योर लाइनर का स्पेस भी रहे। अभी आप लोग की वर्कशॉप में एक और क्रिएटिव मेकअप है, वो इससे भी एडवांस है, तो मेक श्योर प्लीज अटेंड करें वो आप लोग। आई शेडो से बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ मैं सिर्फ, और लाइनर ब्रश। अब हम लाइनर इफेक्ट क्रिएट करेंगे। जेल लाइनर लिया मैंने, जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मैम यस, अनम्यूट करो डियर। ये लाइनर को आप पतला लगा रही हैं या स्मच कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइनर को मैंने जैसे लाइनर लगाते वैसे लगाया, स्मच नहीं करा है। हेलो, बट ये जेल लाइनर है, लिक्विड लाइनर नहीं है, जेल लाइनर है। इट्स नॉट अ लिक्विड लाइनर, इट्स अ जेल लाइनर।
मैम कुछ सुनाई नहीं दिया। इट्स अ जेल लाइनर डियर, जेल लाइनर। अच्छा तो आप इसको पतला लगा रही है या स्मज कर रही है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पतला पतला लगा के स्मज कर रही हूँ। पतला लाइनर लगा के स्मज कर रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। जेल लाइनर ना थोड़ा सा स्मज करना पड़ता है क्योंकि वो स्टिकी होता है, तो एकदम प्रोमिनेंट नहीं लग पाता, उसको थोड़ा सा फिलिंग की जरूरत होती है। ओके मैम। और जेल लाइनर जो ब्रश में बचा है उससे मैं अपने आईब्रो को और ज्यादा शेप में दे रही हूँ। मैंने एक चीज पूछी है। जैसे आपने जेल लाइनर से आईब्रो फिल कर लिया, जैसे आपका तो थोड़ा ब्लैक से है, मेरा तो इतना ब्लैक है भी नहीं, तो अगर तो आप नहीं करोगे? आप नहीं करोगे? जैसे आप देखिए मेरा तो बहुत लाइट है, तो मुझे तो शेप करना ही पड़ता है। तो मैं ब्राउन भी आता है, तो आप ब्राउन कलर से करोगे। ब्राउन से तो मेरा ब्राउन लगता नहीं है पर ब्लैक है ना, तो आप ऐसा देखो, ऐसा कर सकते हो आप, आउटलाइन ब्लैक से दे सकते हो, फिलिंग ब्राउन की कर सकते हो, वो मर्ज हो जाएगा। ठीक, और आईब्रो दोनों मिक्स हो जाएगा तो उसी से कर लेंगे। हाँ। ओवर भी नहीं लगेगा। हाँ। ओके। देखो कितनी ज्यादा शार्प हो गई आईब्रो, जेल लाइनर से देने से और ज्यादा शार्प हो गई है, राइट? ये हमारा लैपर्ड प्रिंट आई मेकअप है, जो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जल्दी से आई मेकअप कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। शो मी वन बाय वन। अच्छा, तनु ने तो पहना भी लैपर्ड प्रिंट है। तनु ने तो आउटफिट भी लैपर्ड प्रिंट का ही पहना है। वेरी नाइस तनु, गुड जॉब। सो जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस है फाउंडेशन। लगा लीजिए, पहले आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा और लगाइए, थोड़ा सा और नीचे आएगा। ये यहाँ तक आएगा, स्लिट तक नहीं, सिर्फ लाइनर की जगह छूटेगी, उससे ऊपर ऊपर सारा आपका यही आएगा, ठीक है? ओके। पूरा लिट तक आएगा, सिर्फ लाइनर की जगह छोड़ दो। ज्योति आपका हुआ? दिखाओ। एक्चुअली मैम मेरा ना वो जो आई शेडो किट है ना, ग्लिच वो सिमर वाला है ना, इसलिए अच्छा नहीं बनता। अच्छा। देखिए ना मैम, ये वाला दिख रहा है मैम? हाँ, शिमर वाले से तो वैसे नहीं करना है। हाँ, वो शिमरी इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, बट शिमरी इफेक्ट आ रहा है। शिमरी नहीं, मैट यूज करना है। ओके, नाउ फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन की आई होप अब तक आप लोग को मेरी टेक्निक पता लग चुकी होगी कि मैं हमेशा कम फाउंडेशन यूज करती हूँ और कम प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, उसी से मैं शेयर कवरेज मतलब लाती हूँ, क्योंकि मुझे शेयर कवरेज और डूई बेस ही पसंद है। मेरी स्किन की हालत है बहुत बुरी, फटी हुई, जिसको कहते हैं ड्राई, विंटर्स में तो स्पेशली। तो
एक बार को मुझे ऐसा लगता है मैं पानी के बिना रह सकती हूँ, लेकिन मैं एक मॉइस्चराइजर के बिना नहीं रह सकती। इतनी ज्यादा बुरी हालत है मेरी स्किन की। तो मैं हमेशा कम प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ और मैं थिक बेस कम अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं, ड्राई हो जाता है। सो अभी हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से। लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज अप्लाई कर रहे हो उसको मिक्स करके यूज करिए। इसके साथ लगाने के लिए स्पैचुला है, बट ये तो मैं अपने ऊपर ही यूज करती हूँ, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ। बट अगर आप किसी क्लाइंट को यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट नहीं करोगे, आप ब्रश पे लोगे, ब्रश पे लेने के बाद ही आप अप्लाई करोगे। मेरा नोज का एरिया बहुत ड्राई रहता है, मैं नोज एरिया पे कभी भी प्रोडक्ट नहीं लगाती, मैं ब्लेंड करते हुए लेके जाती हूँ। मैं हमेशा ब्लेंड करते हुए ले जाती हूँ, इससे ज्यादा मैं प्रोडक्ट ही नहीं लगाऊंगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूंगी, मेरे पास ही है, मेरा ही है। अब मैं आई डोंट प्रेफर फ्लैट ब्रश, आई ऑलवेज प्रेफर बफिंग ब्रश और फ्लफी ब्रश, काबुकी ब्रश। मैं हमेशा काबुकी ब्रश प्रेफर करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए, फ्लैट ब्रश प्रेफर नहीं करती। आपको पता है ये सब एक्सपीरियंस कैसे आता है? ये सब एक्सपीरियंस आता है करने से। मैं भी हमेशा फ्लैट ब्रश यूज करती थी, इवन आप लोगों को पढ़ाने तक के टाइम पे मैं फ्लैट ब्रश यूज करती थी। बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार मेरे पास ये भी ब्रश रखा है, इसको यूज करके देखती हूँ, तो मुझे इससे ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग लगी, इससे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अब मैं नोज पे इसी को स्प्रेड कर रही हूँ, अलग से प्रोडक्ट है। काबुकी ब्रश, यस मैम। ये ब्रांड है क्या? एक सेकेंड तनु, ये वाला ब्रश यूज नहीं होगा। यस वर्तिका, क्या कह रहे हो? ये काबुकी ब्रश है ना मैम? हाँ, ये काबुकी ब्रश है। जो डबल शेडेड होते हैं ना, ये डबल शेडेड है, इसको काबुकी ब्रश कहते हैं या फिर स्टिफलिंग ब्रश, ठीक है। और तनु ये टूथ ब्रश है, ये लोकल ब्रश है जो आप दिखा रहे हो। और मैम मैंने फाउंडेशन ब्रश क्या की दिया? अरे कह के तो मैं कुछ भी कह के दे दूंगी, कोई नहीं, आप ब्लेंड कर लो। टूथ ब्रश पहले बहुत न्यू आए थे, वो चल नहीं पाए मार्केट में। क्यों? क्योंकि उससे ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होती थी, बहुत हार्ड ब्रश थे वो। देखो मैंने इतना सा ही प्रोडक्ट लिया और पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है पूरे फेस पे। नाउ हम ब्लेंडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। अलग से ब्रशेस का यूज ही नहीं पड़ा, इसी से इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो गई है कि सिर्फ ब्लेंडर हल्का हल्का मूव करना है, ज्यादा मूव करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं कभी भी, मतलब अभी मैं नेक पे नहीं करती, बट आप लोग ऐसा मत करना कि फेस पे मेकअप किया चलते बने। एक्चुअल में हमें नेक पे भी करना होता है। यस नाशिक, जैसे आपने बोला ना कि फेस पे खाली फाउंडेशन नहीं लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है इस एरिया पे। यस तो मैम मैं भी ये कभी नहीं करती, एक्चुअली मुझसे होता ही नहीं है, मैं भी नहीं लगाती। नहीं एक्चुअली देखो, अभी तो मुझे रिमूव करना है तो खामा मैं नेक पे क्यों लगाऊंगी, बट जब मुझे पता है कहीं जाना है तो ये चीज कितना अनइवन लग रही है, दिख रही है, अच्छा नहीं लगता। आपको करना क्या है, आपने यहाँ लिया, अप्लाई कर दिया, ब्लेंड कर दिया, जो ऊपर कर रहे वही आपको यहाँ करना है। बट मैम पीछे जैसे मान लीजिए डीप नेक ब्लाउज है, बैक पे तो फिर मैं किसी और से लगवाती हूँ, वो फिर मैं किसी और से लगवाती हूँ। इससे हमेशा नेक, बैक और फेस को करूंगी। हाँ, और अगर उनका लहंगा है, टमी दिख रहा है तो टमी पे भी करोगे। हाँ मैम मैंने सुप्रा की पैलेट ली है, इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, जब भी लगाती हूँ ना सब फसा सा आता है और बहुत केकी सा लगता है। आपकी स्किन कैसी है? एक्सट्रीम ड्राई। मैंने पैलेट वाली ली है, FS वाली ली है ना, ठीक है। ओके एक सेकंड वर्ड देखा, एक मिनट रुकना। आजकल मीनाक्षी वो स्प्रे वाले फाउंडेशन भी आ रहे हैं, ठीक है। बॉडी के लिए हम वो यूज करते हैं, जैसे बैक हो गया, टमी हो गया, हैंड्स हो गया, स्प्रे फाउंडेशंस भी आ रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं, हर ब्रांड में अवेलेबल है। यस नाउ वर्तिका, अब आपको क्या करना है, पहले आप अपना आपके पास स्पैचुला और प्लेट है? स्पैचुला नहीं है बट प्लेट है।
अच्छा ठीक है। मैं आप निकाल थोड़ा लूंगी। सा आपका जो कलर का बेस, आपने अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया, हाँ कर लिया। अब आपने, अभी आपको ड्राई लग रहा है कि नहीं, पहले बताओ। नहीं, अभी नहीं, बहुत सारी ठीक मैंने है, नेक्टा लगाया। हाँ ठीक है। अब आपका जो कलर है उसको थोड़ा सा हाथ पे निकालो, यहाँ पे थोड़ा ही निकालना। अब इसको मेल्ट करो, फिंगर से। एक्टिवेट करो। हाँ, फिंगर से। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी और क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी। हो गई क्वांटिटी भी ज्यादा। मेल्ट करो जब तक ये पतला नहीं हो जाता। बेटर हो रहा है। हाँ अब अप्लाई बहुत करो, अब ठीक अप्लाई सा करो। लगता है। तो मेल्ट करके लगाओ ना, ऐसे नहीं लगाना। आप पहले मेल्ट करो इसको, ऐसे लगाना है, सिर्फ रखना है, ऐसे ड्रैग मत करो। हाँ, और या फिर थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके डायरेक्टली हाथ पे पिघला के डायरेक्ट ब्रश से या ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। ओके। और ड्रैग नहीं करोगे, ड्रैग करोगे तो क्या होगा, आपको स्ट्रेच फील होगा और आपके निशान आएंगे। और वर्तिका, आपको अगर हैवी फील हो रहा है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि ब्लेंडर से लगाओ। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया, ठीक है, मैंने थोड़ा ही लूंगी मैं, ठीक है, ये फाउंडेशन लिया। मैं क्या करूंगी, अच्छे से इसको मेल्ट करूंगी और डायरेक्टली इसी से लगाऊंगी। इससे क्या है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं, नेचुरल जितना चाहिए वही जाएगा। ऐसे अप्लाई करो आप। चलिए ऐसे ही अप्लाई करिए। ओके। अगर आप लोगों को बहुत नेचुरल लुक चाहिए तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, प्रोडक्ट लेके उसको मेल्ट करके। ब्लेंडर आपका लेकिन क्या होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए। ब्लेंडर पूरा अच्छे से धो के निचोड़ लो, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे आप प्रोडक्ट लोगे और हल्के हल्के हाथ से इसको अप्लाई करोगे, ये एप्लीकेशन भी होती जाएगी प्लस आप लोगों की ब्लेंडिंग भी होती जाएगी। हाँ, अब ब्लेंडर से करो, ब्लेंडर अच्छे से ब्लेंड कर। हाँ, ब्लेंडर से करो डायरेक्टली, क्योंकि आपका हैवी लगता है ना, इसीलिए। और ये हैवी इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, ये हैवी कवरेज देता है। और ये सब फाउंडेशंस क्या है, ये नॉर्मली मीडियम लाइट कवरेज देता है, ये फुल कवरेज देता है। अच्छे से ब्लेंड करिए इसकी, लेकिन शाइन बहुत अच्छी आती है। मुझे अभी ही शाइनी दिख रहा है आपका फेस बहुत। हाँ, मैंने एक मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा लगाया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। हाँ, वो वैसे भी, लेकिन होने लगता है। आपकी पैलेट अच्छी है। सुप्रा इज गुड फॉर ड्राई स्किन, सुटेबल फॉर ड्राई स्किन, बट टेक्निक बदल लो आप थोड़ा सा। ओवरऑल इसको ब्लेंड करो, इधर भी लेकर के जाओ, जितना दूसरी तरफ भी जाया जा रहा है ले जाओ, जितना जा रहा है। तो जो कम पड़ेगा आप उसको उधर और लगा लेना। मैम प्रेशर कितना रखना है, बहुत लाइट? बहुत लाइट लाइट लाइट, हल्के हल्के हाथ से, जैसे तकिया का होता है ना, सॉफ्ट बहुत, उस तरह से। प्रेशर आप लोगों का लाइट होना चाहिए, चाहे खुद के ऊपर करो चाहे क्लाइंट के ऊपर करो। एकदम से मारोगे तो वो आपका क्या होगा, इस पे चिपकता जाएगा और फिसलता जाएगा। अब जैसे आपको हैवी और ड्राई लगता है, आपने बेस या फाउंडेशन लगाया, सेटिंग्स पहले ब्लेंड कर लो पूरा, फिर सेटिंग स्प्रे लो, एक बार वो स्प्रे करो, उसके बाद हल्का सा उसको ड्राई, ऐसे एयर से ड्राई करो, एंड देन अगेन इसको हल्के हल्के हाथ से डैप करो। ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और आपका मेकअप डूई हो जाएगा। अब क्या करो, जैसे आप एक तरफ से ब्लेंड कर रहे हो, इस तरफ प्रोडक्ट ज्यादा आ चुका होगा, इसको घुमा लो या ऐसे कर लो। हाँ, ऐसे कर लो, इसका अपोजिट कर लो, अपोजिट तरफ से इसको ब्लेंड करो, एक्स्ट्रा और हट जाएगा। मैम ये जो आपने बोला सेटिंग स्प्रे वाला, तो जैसे फाउंडेशन लगा लिया, हाँ, उसके बाद सेटिंग स्प्रे कहाँ कहाँ करना है? आईज छोड़ के पूरे फेस पे, मतलब आँख में जाएगा तो चलेगा तो नहीं? आँख पे नहीं करना। अगर आपने आई मेकअप कर रखा है तो आंखों को ढक के करोगे, आई मेकअप नहीं करा तो आंखों पे भी करोगे। अच्छा,
ओके। सपोज और उसके करो बाद ये वैसे गुलाब जल है, ठीक है। सपोज करो ये फिक्सर है, ये वो हमारा सेटिंग स्प्रे है। मैंने फाउंडेशन लगा लिया, मैं क्या करूंगी, ऐसे कवर करके पूरा स्प्रे कर दूंगी। अगर मैंने आई मेकअप कर रखा है तो, अगर मैंने आई मेकअप नहीं कर रखा, सिर्फ आई बेस बनाया है, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली स्प्रे कर दूंगी आंखें बंद करके। लेकिन ये नहीं कि आंखें खोल के कर रहे, ठीक है, अंधा कर दोगे वरना क्लाइंट को। अब उसके बाद क्या कर लिया, एक सेकेंड, जब उसके बाद लगा लिया, थोड़ा सा ऐसे हवा से कर लो कि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और हल्के हल्के हाथ से उसको डैब करो, वो हाइड्रेशन आ जाएगी। या फिर वो हैंड वाला फैन आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा वर्ती का, शायद आप लोग के टाइम पे मैंने यूज किया था। वो थोड़ा सा पहले उसको ड्राई करो और फिर ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ डैब करना है, बहुत फ्लॉलेस लुक आती है। मेरा ये फेवरेट स्टेप है। यस, अब बोलो मीनाक्षी। मैम यही पूछना था कि उसके बाद उसको कैसे मतलब डैप करूँ, किससे करूँ, तो आपने बताया बस ब्लेंडर से डैप करोगे, डैप करना है, जहां भी ऐसे अगर कर दिया वो हट जाएगा। हाँ यही पूछना था मैम कि अगर हल्का सा भी ड्रैग किया तो वो वहां से उठ जाएगा ना, फाउंडेशन ही हट जाएगा क्योंकि गीला है ना। हाँ, मतलब हल्का ऐसे मोशन में करेंगे जो भी आप करेंगे। कोई भी गीली चीज को ऐसे ऐसे करोगे, इसका मतलब आप उसको हटा रहे हो, आप लगा नहीं रहे। आपको सेट करना है, मतलब हल्के हल्के हाथ से रखना है इसे। ये थोड़ा सा मेरे फेस पे व्हाइट कास्ट जैसा दे रहा है, क्योंकि आपने लाइटर शेड यूज किया होगा। मैंने FS45 यूज किया है। अब ऐसे नंबर से मुझे नहीं पता, आप देखो आपके क्या उससे मैच कर रहा है, लाइटर शेड लग रहा है मुझे ये। अगर और मैं एक और रीजन बता दूं, व्हाइट कास्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लगाई है आपने, इस तरफ ज्यादा लगाया है, एक तरफ ज्यादा दिख रहा है आपका, थोड़ा सा पुता पुता सा लग रहा है फेस, क्योंकि आपने, ये बहुत हैवी प्रोडक्ट है। क्रायोलॉन से हम जनरली ब्राइडल करते हैं, ये सब मेकअप हम नहीं करते, हम पार्टी लुक, ब्राइडल लुक करते हैं, और हम इसको प्रोफेशनली ज्यादा यूज करते हैं, सेल्फ में भी यूज करते हैं। लेकिन कब यूज, जब आपको सिर्फ थोड़ा प्रोडक्ट लेना है, अच्छे से मेल्ट करके उसी प्रोडक्ट को ओवरऑल फेस पे लगाना है। अब मैंने भी फाउंडेशन लगाया लेकिन कम, अगर मैं भी इतना लगाती तो मेरा भी जो फेस होता है वो व्हाइट कास्ट में दिखता, राइट। तो हमेशा क्वांटिटी कम लो, दूसरा एग्जैक्ट कलर लो। आपका ये कलर लाइट है और आपके पास अगर आपका एग्जैक्ट शेड नहीं दिख रहा तो एक डार्कर ले लो, और जो आपने लगाया है वो एक कलर ले लो, एक एक टोन दोनों को मिक्स कर लो, आपका शेड बन जाएगा। एक दिन हम ये मिक्स मैच की क्लास भी रख लेंगे, थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज हो जाएगी कैसे मिक्स करना है। आप लोग के पास जो फाउंडेशन बेसिस होंगे हम उसको मिक्स आप लोग करना, मेरे पास जो होंगे मैं उसको मिक्स मैच करूंगी, तो शेड बनाना भी आ जाएगा आप लोगों को। हमेशा एग्जैक्ट शेड लगाओ, लाइटर लगाओगे वो ग्रे पड़ जाएगा। और अगर आपको लाइटर भी लगाना है तो कम क्वांटिटी में, आपने थोड़ा सा ज्यादा लिया और ये ऑलरेडी हाई कवरेज है। सुप्रा फुल कवरेज फाउंडेशन और बेस है, ये चीज ध्यान रखना। अब और डर्मा तो बिल्कुल नहीं लोगे, डर्मा लोगे तो स्किन में क्रैक्स आ जाएंगे। सुप्रा अच्छा है सबके लिए, विंटर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक करूंगी, हल्का हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, अदरवाइज वो व्हाइटर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद हम ब्लशर अप्लाई करेंगे, ब्लशर एंड देन हाइलाइटर। ब्लशर हम टिंट अप्लाई करेंगे, आप लोग लिक्विड या क्रीमी या पाउडर कोई भी यूज कर सकते हो। ब्लशर हम अप्लाई करेंगे। कल मैंने दूसरे टेक्निक में ब्लशर बताया था, तनु ज्योति याद है? हाँ आप लोग थे। ब्लशर अप्लाई,
हाँ ठीक है, अब ब्लशर को ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नाउ ब्लशर के बाद हम हाइलाइटर यूज करेंगे। अब सपोज आपको लगता है कि आपका ब्लशर ज्यादा हो गया, वो काइंड ऑफ रामलीला वाला, ठीक है, तो आपको पूरा मेकअप हटाने की जरूरत नहीं है। कहीं सोचो यार बहुत ज्यादा हो गया, पूरा मेकअप हटाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपको पाउडर ब्रश लेना है, सिर्फ पाउडर ब्रश से ब्लेंडिंग कर देनी है। इस तरह पाउडर ब्रश से आपको ब्लेंडिंग कर देनी है, दैट्स इट। मेकअप में गलतियां भी होती है, लेकिन हम पूरा मेकअप हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें ब्लेंड कर देना होता है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई हाइलाइटर। हाइलाइटर यूज करेंगे। आप ब्लशर को ब्रश से भी लाइट कर सकते हो, प्लस ब्यूटी ब्लेंडर में भी हमने फाउंडेशन ब्लेंड करा होता है, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको भी लाइट कर सकते हो। Now it's time to apply highlighter. मैम हाइलाइटर कौन से रंग का? I always prefer champagne shade. Champagne shade कौन सा होता है? Mixture of golden and silver, kind of rose gold. और आप लोगों का हाइलाइटर में देखती हूँ या ब्लशर देखती हूँ, एक पैच पड़ा होता है, वो पैच नहीं पड़ा होना चाहिए, वो पैच नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। सॉफ्टली एप्लीकेशन होनी चाहिए। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? चीक्स पे, प्लस धीरे धीरे ब्लेंड करते करते ऊपर। Now it's complete. जो हमने अप्लाई करा, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आप प्रेफर करते हो उतना ही अप्लाई करना, और साथ के साथ मुझे लुक्स दिखाएंगे जिन्होंने भी किया है। वेरी नाइस वर्तिका, अमेजिंग। अब आपका फेस भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत अलग सा वाइट दिख रहा है। हाँ, अभी ब्लशर के बाद थोड़ा कम लग रहा है। ब्लशर के बाद वो वैसे भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, ब्लशर थोड़ा पिंकिश और रेडिश होता है ना, हल्का सा फेस के कलर को दबा देता है, तो वो आपका फाउंडेशन दबा दिया और बहुत शाइनी लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लुक आया है। तो आप इसी टेक्निक पे यूज करेंगे। मैंने 4-5 बार ऐसे लगा के देखा, बट अभी तक कि ऐसा कुछ नहीं आया था। मुझे लगा कि शायद नहीं, अब टेक्निक पता लग गई आपको। हाँ, हमेशा मेल्ट करके करो और कम से कम प्रोडक्ट लगाओ, क्योंकि ये ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना महंगा प्रोडक्ट है और फुल कवरेज देता है कि आपको ज्यादा थोपने की जरूरत नहीं है। महंगे प्रोडक्ट की खासियत ही यही है कि आपको एक पिंच में पूरा कवर कर देना है, वो उतना अच्छा कवरेज देता है वो। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने लुक करा है एक बार ही दिखा दीजिए, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तनु आप दिखाइए पूरा लुक। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। आपने तो कपड़े भी वो पहने हैं। अच्छा सा फोटो क्लिक करके जल्दी से भेजेंगे। तनु आप, और वर्तिका आप भी दिखाइए। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शाइनी डूई मेकअप लग रहा है, और क्रायॉन का आप बेस खुद देख सकते हो कितना अमेजिंग है। ठीक है, बस टेक्निक का फर्क होता है, यही प्रॉब्लम होती है। हम कभी कभार क्या करते हैं, हम शॉपकीपर को बोलते हैं उसने नकली प्रोडक्ट दे दिया, उसने गलत दे दिया। नो, हमें लगाना नहीं आता, या फिर हमारे हर सीजन में हमारी स्किन टाइप चेंज हो जाता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, राइट। तो बहुत अच्छा किया है वर्तिका, आप भी एक बार पिक्चर शेयर करना है आपने, और इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो प्लीज टैग करना जरूर। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप सबको सर्टिफिकेट मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।